कोरोना वायरस से संबंधित इस 8वें वीडियो में साथियों आपका पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बाहर से विदेश से अगर कोई व्यक्ति हमारे संपर्क में आया है, हमारे गांव, हमारे शहर में आया है, तो हमें उससे किस प्रकार की सावधानी रखनी है। तो विदेश से आए, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, उससे हमें किस प्रकार सावधान रखनी है। तो उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो लोग आए उनको दो भागों में बांट सकते हैं कि ऐसे लोग जिन्हें बुखार, खांसी, सांस लेने में परेशानी है, ऐसे लक्षण उनमें हैं, तो उन्हें ए कैटेगरी में रखा जाता है, यानी उन्हें हाई रिस्क वाली कैटेगरी में रखा जाता है। और ऐसे लोगों को सीधे ही आइसोलेशन सेंटर या क्वारंटीन सेंटर में है, वहाँ पर इनको भेजा जाता है। उनको पूर्णतः आइसोलेट किया जाता है कि उनमें अगर ऐसे लक्षण है कि बुखार आ रही है, सूखी खांसी है, सांस लेने की परेशानियाँ हैं, जो विदेश से आए हैं, तो उनको तुरंत आइसोलेशन में भेजा जाता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनमें ऐसे कोई लक्षण नहीं है, जैसे कोरोना के जो लक्षण हैं वो, दूसरा कोरोना के लक्षण नहीं है वो, तो जो कोरोना के लक्षण है उनको सीधे ही हाई रिस्क पे रखते हुए आइसोलेशन में भेजा जाता है। और जो जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है उनके संबंध में भी हमें क्या करना है, सावधानी रखनी है। तो उनके संबंध में सावधान रखते हुए क्या करना है, तो उन्हें भी है क्या है, दो भागों में बांटा जाता है कि हम देखते हैं उनमें कि 60 साल से कम वाले लोग कितने हैं और 60 साल से अधिक वाले लोग कितने हैं। तो जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है उनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक 60 साल से कम वाले और दूसरे 60 साल से अधिक वाले। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि जो 60 साल से कम वाले हैं लोग हैं, उन्हें सी कैटेगरी में रखा जाता है और उन्हें अपने घर में ही क्वारंटीन में रहने को कहा जाता है कि आप अपने घर में ही रहे, परंतु अपने जो परिवार के लोगों से थोड़ा है दूरी बनाकर रखें। तो उनको अपने घर में ही क्वारंटीन रहने की है बात कही जाती है। तो ये सबसे कम रिस्क वाली बात होती है कि 60 साल कि कोरोना के कोई लक्षण नहीं है और 60 साल से कम उम्र की जो व्यक्ति हैं, तो उनको वहाँ से फ्री कर दिया जाता है कि आप घर जा सकते हैं, परंतु घर में भी है आप अपने आप को क्वारंटीन रखेंगे। हालांकि इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो है कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या नहीं है या संक्रमित मुक्त हैं। तो उसमें अगर संक्रमण के लक्षण नहीं आए हैं, युवा हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें संक्रमण के लक्षण नहीं आएंगे, फिर भी उसको हम क्वारंटीन घर के क्वारंटीन में रखने की बात कहते हैं। वो सबसे कम लेवल का रिस्क होता है। अगर आप विदेश से आए भारतीय व्यक्ति या कोई विदेशी वो 60 साल की उम्र का है, और उसको भी हम दो कैटेगरी में बांटेंगे कि जो लोग 15 फरवरी 2020 के बाद 7 देशों, इटली, चीन, ईरान, कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन से आए हैं, ये जो 7 देश विशेष जहाँ पर कोरोना के संक्रमण बहुत ज़्यादा हैं वहाँ से हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सऊदी अरब से आए हैं, मक्का मदीना जाकर आए हैं या अमेरिका से आए हैं तो वहाँ पर ये कोरोना के संक्रमण की बातें नहीं आ रही है। वहाँ से भी आए लोगों में भी कोरोना के संक्रमण मिल रहे हैं। तो ये जो 7 जो देश है उनको विशेष वहाँ से आए लोगों को विशेष रूप से इस हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। तो उसमें हम देखें कि अगर उन 7 देशों से आए हैं तो, या उन 7 देशों से नहीं आए हैं, उन दो कैटेगरियों में बांटा जाता है। तो जो इन 7 देशों से नहीं आए उनको है वो सबसे कम जो सी कैटेगरी वाले रिस्क सेंटर है उसमें रखा जाता है कि आप 60 साल से कम ज़्यादा आयु के व्यक्ति हैं और इन 7 देशों से नहीं आए हैं, तो आपको सी कैटेगरी में रखकर आपको होम क्वारंटीन यानी अपने ही घर में है थोड़ा सा है दूरी बना कर रखने को कहा जाता है कि आप अपने घर में रहे और होम क्वारंटीन पे रहें। अगर आप 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं और उन 7 देशों से आप आए हैं, उन्हीं देशों से विजिट करके आए हैं, तो आपको क्या करना है, तो उसको है दो तरह की कैटेगरी में रखा गया है। उसको फिर दो कैटेगरी में बांटा गया है कि अगर पैसेंजर शुगर, हाइपरटेंशन, अस्थमा, कैंसर, शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर होने के, या अगर उनमें कोई अंग ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई दूसरी बड़ी बीमारी हो, उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है कि उनको अगर ये बीमारियां हैं या नहीं है। तो नहीं है तो उनको तो है सीधा घर भेज दिया जाता है होम क्वारंटीन के लिए। अगर उनको है तो उनको क्वारंटीन सेंटर भेजा जाता है
उनको क्वारंटीन सेंटर भेजा जाता है। उनमें है मध्यम खतरा है, यानी खतरा की जो है बीच वाला खतरा है, तो उनको क्वारंटीन सेंटर भेजा जाता है, वहाँ पर उनको अलग रखा जाता है। आइसोलेशन अलग चीज़ है, आइसोलेशन में पूर्णतः पृथक रखा जाता है, और उसमें आइसोलेशन में ये तय हो जाता है कि उसको कोरोना वायरस है, क्वारंटीन में है, ये जो लक्षण नहीं है परंतु ये संभावना है कि इसमें हो सकता है, तो उसको क्वारंटीन सेंटर भेजा जाता है। और जिसमें ये लक्षण बिल्कुल नहीं है कि इसमें कोरोना है, तो उसको घर पर ही क्वारंटीन की बात की जाती है। तो 3 प्रकार के जो बात होगी, एक आइसोलेशन, एक क्वारंटीन सेंटर, तीसरा होम क्वारंटीन। तो इन तीनों को आप समझे कि जिनको कोरोना के संक्रमण है उनको कहाँ भेजा जाता है, क्वारंटीन आइसोलेशन में रखा जाता है, 14 दिन का उनको बिल्कुल आइसोलेट रखा जाता है। दूसरा, जिनको मध्यम खतरा है उनको क्वारंटीन सेंटर भेजा जाता है, जो भी है सरकार के माध्यम से ये चलते हैं। तीसरा, जिनको खतरा बहुत कम है उनको घर पर रहने की सलाह दी जाती है, घर पर भी अलग रहने की सलाह दी जाती है, होम क्वारंटीन की सलाह दी जाती है। अब अगर आपको कोरोना से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो आप व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर, टिकटॉक इन पर हैं, बिल्कुल विश्वास नहीं करें। आपको ऑथेंटिक जानकारी लेनी है तो केंद्र सरकार ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जो आप इसको अपने मोबाइल नंबर में सेव कर सकते हैं, और इस पर आप जैसे ही आप हाई लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजेंगे, आपको कोरोना से संबंधित है 5 तरह की जानकारियाँ मिलेगी, ABCDE। और जैसे जैसे आप ए टाइप करेंगे तो ए से संबंधित जानकारी, उससे संबंधित जो है वीडियो आपके पास में उसका लिंक आ जाएगा, उसको देखकर आप बता सकते हैं BCDE। इस प्रकार 4-5 जो विभिन्न कैटेगरी से संबंधित जानकारी है, इसे SMS व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आपको मिल सकती है। इसके अलावा हम देखें WHO का व्हाट्सएप नंबर भी है, जारी हुआ है। ये जो WHO का व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप हाई लिखकर भेजें तो आपको भी यहाँ से भी कोरोना के बारे में तथ्य मिलने लगेंगे। इसके अलावा हम देखें तो कोरोना से संबंधित जो वेबसाइट है WHO.INT, उसमें हम उस पर भी हमें जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइट, ऑफिशियल साइट है, वहाँ से हम कोरोना से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। या ncdc.gov.in, ये भारत सरकार की है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, तो वहाँ उस पर भी है कोरोना से संबंधित जानकारी, सुझाव या बचाव के जो उपाय हैं वो यहाँ पर दिए हुए होते हैं, उनको हम देख सकते हैं। इसके अलावा आप हेल्पलाइन नंबर हैं जो कि पूर्णतः फ्री हैं, जो 1075 जो 24 घंटे उपलब्ध हैं, उस पर भी आप कॉल करके हैं कोरोना से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप दिल्ली के जो कंट्रोल रूम है बना हुआ है उस पर भी है, आप फ़ोन करके है इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं या जानकारी सरकार को दे सकते हैं। इसके अलावा राज्य स्तर पर भी है, अलग अलग राज्यों के है कंट्रोल रूम बने हुए हैं, और राज्य स्तर में भी, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी है ये कंट्रोल रूम बने हुए हैं, जहाँ पर चिकित्सा विभाग की टीम, पुलिस विभाग की टीम है या अन्य जो टीमें हैं, या SDM ऑफिस में जो कंट्रोल रूम होता है उसके जो नंबर है उपलब्ध कराए हुए होते हैं कि ऐसी कोरोना संक्रमित वायरस से संबंधित कोई भी जानकारी है या कोरोना संक्रमित व्यक्ति से संबंधित जानकारी आपको पास मिलती है तो आप उनको उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये कोरोना से संबंधित थी जानकारी। तो कोरोना में कि अब बात है कि महत्वपूर्ण चीज़ करो ना ये सब, कोरोना से संबंधित बातें हैं कि आपको अगर ये सब करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो क्या करना चाहिए आपको कोरोना में, कुछ करो ना और ना करो, करो ना करो, हमें ये करना है ये नहीं करना है। तो करो ना, हमें क्या करना चाहिए कि हमें हाथ जोड़ना है। तो पहला काम है कि हमें हाथ जोड़ना है, हाथ मिलाना नहीं है। हैंड वॉश करते रहना, दिन में 15-20 बार आपको हैंड वॉश करना है। मास्क यूज करें, बाहर जा रहे हैं तभी मास्क यूज करें, घर में अगर कोई संक्रमित व्यक्ति हैं तो मास्क यूज जरूर करें। घर से ही काम करें, वर्क टू होम, अगर आप ऑफिस पर्सन व्यक्ति हैं तो आप घर से काम करें, सरकार ने इसी व्यवस्था कर दी है। बाकी अन्य लोगों के लिए जैसे शिक्षक वगैरह है उन सभी के लिए छुट्टियां कर दी गई हैं। घर से काम करें, फेस वॉश, बार बार मुंह को धोएं, फेस वॉश से ध्यान प्राणायाम करें, कसरत करें, व्यायाम करें, और फैमिली के साथ में प्रसन्नतापूर्वक है खुशी से टाइम पास करें, कोई किसी तरह का टेंशन नहीं ले।
अब ना करें, क्या नहीं करें कि हमें किसी से हाथ नहीं मिलाना है, किसी से मिलने पर गले भी नहीं मिलना है, मुंह छूना नहीं है, हमें बार बार अपना मुंह छूना नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति का भी मुंह नहीं छूना है, हमें सफ़र नहीं करना चाहिए, ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, बार बार किसी स्थान पर जाने के लिए बाज़ार जाएं या किसी अन्य स्थान गांव जाएं तो हमें यातायात के साधनों का है कम से कम प्रयोग करना चाहिए, हमें सफ़र ट्रैवलिंग से बचना चाहिए, हमें थूकना नहीं चाहिए, अगर हमने थूका है तो थूक को है वो रेत के अंदर दबा देना चाहिए, या नाली में अगर थूका है तो पानी चला कर उसको बहा देना चाहिए, उसको खुला मत रखना चाहिए। मार्केट में शॉपिंग जाने से हमें बचना चाहिए, हमें मार्केट में शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। सरकार ने तो अब क्या कर दिया, पूर्णतः लॉकडाउन कर दिया, इसलिए मार्केट में शॉपिंग की स्थिति तो बिल्कुल ही नहीं बनी हुई है। परंतु ये जो शॉपिंग है मार्केट में एक निश्चित दिनांक तक बनी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे वो निश्चित दिनांक खुले हम सीधे मार्केट में जाएं और फिर शॉपिंग करें, तो शॉपिंग से कुछ नहीं होना। कुछ 2 5 10 दिन, महीना 20 दिन, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना अगर हम शॉपिंग नहीं करें तो भी हमारा जीवन बड़ी आराम से चल सकता है। हम महंगे कपड़े नहीं पहने, हम महंगे जूते या महंगे जो बात करें कि जो चीज़ें होती हैं फैशन की चीज़ें वो नहीं पहने तो हमारा काम चलने वाला है। तो इससे शॉपिंग से आप बचें। फेक मैसेज नहीं करें, कि फालतू के मैसेज, फर्जी मैसेज हैं वो नहीं फैलाए। व्हाट्सएप पर ऐसी जानकारी कि कोरोना का संक्रमण फैल गया है, कर्फ्यू लग गया, वैसा और वैसा, तो ऐसी गंदी फेक जानकारी फैला कर लोगों को है टेंशन नहीं दे, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बेवजह छूना, कि हमें एक दूसरे को बेवजह नहीं छूना चाहिए, हमें अपने नाक आँख है, मुंह है, उसको बेवजह नहीं छूना चाहिए। भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए, कि हमें किसी भी भीड़ भाड़ के स्थान पर नहीं जाना चाहिए। अगर हमें जाना पड़ रहा है तो उस स्थान पर किसी भी अन्य व्यक्ति से कम 1 मीटर तक की दूरी बनाए रखना चाहिए। रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल भी नहीं जाए, तो ये ध्यान रखें अगर हम बार बार अपने रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल जा रहे हैं तो ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही जाए, रूटीन चेकअप के लिए नहीं जाए, क्योंकि अस्पताल में संक्रमण होने का जो खतरा है सबसे ज़्यादा होता है। जन्मदिन या पार्टी फंक्शन आदि में जाना या आयोजित भी नहीं करें। और इसके अलावा घूमने फिरने से भी हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तो ये हमें बातें नहीं करनी चाहिए। अब हम देखें घर के अंदर हैं तो हम क्या करें, इससे संबंधित जानकारी हम लेके आ रहे हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।